ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं क्या वो हमारी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। उनको कुछ अनुभव नहीं हो रहे होते हैं, उनको कुछ शक्ति का आभास नहीं हो रहा होता है। वो बहुत सारे मंत्र जाप कर रहे होते हैं परंतु उनको आभास नहीं हो रहा था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आभास भी हो रहा होता है परंतु उनको यह पता नहीं चल पाता कि शक्ति क्या है और किस तरीके से इस शक्ति की चाल चल रही है। ये मतलब बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो किस तरीके से लग रही है उनकी, किस तरीके से उनको अनुभव जो हो रहे हैं, तो वो क्या उनका महत्व है और क्या उनका अनुभव है। वो पहचान नहीं पाते कि किस तरीके से उनको की हुई पूजा का फल प्राप्त हो रहा है। देखो भाई, जब तक आप जो सपोज आपको अगर कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको लक्षण क्या है इस बीमारी के। तो जब तक आपके लक्षण पता नहीं कर लेता डॉक्टर, तब तक आपको बीमारी के बारे में नहीं बता सकता कि आपको बीमारी क्या है। वैसे ही उसी तरह ही सेम हमारा भक्ति लाइन में जो होता है वो यही होता है कि जब तक हमें उस भक्ति की हुई भक्ति का हमें अनुभव प्राप्त नहीं होता, कोई फल प्राप्त नहीं होता, तो हमें एहसास नहीं होता कि हमारी पूजा लग भी रही है या नहीं लग रही है, हमें शक्ति मिली है या नहीं मिली है। क्योंकि जब आप साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो घटित होती है जिनके बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। आपको अपनी दिशा का पता नहीं चल पाता कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या फिर आप गलत दिशा में हैं। आपकी की हुई पूजा देवता को स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। तो भाई आज की जो वीडियो है उसमें हम यही आज बात करेंगे कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, आप जो मंत्र साधना कर रहे हैं, उसके क्या अनुभव होते हैं। आपकी पूजा पाठ वो लग भी रही है देवता को या नहीं लग रही है, स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो भाइयों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपका मन पूजा में नहीं लगता है। आपके पैर दुखने लगते हैं बैठते हुए। अगर आप एक जगह बैठ कर अपना मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपके पैर दुखने लग जाते हैं। आपको दिमाग में बस ये आता है ख्याल कि बार बार कि आप ये पूजा जल्दी से ख़त्म करके अपनी उठ जाएं। ये शुरू में आपको होता है। शुरू में आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है और जब आप मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हो, आपको थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो आपको इतना अच्छा लगने लगता है, वो मंत्र अपनी तरफ आपको खींचता है कि आपका मन उस मंत्र के लिए बहुत ज़्यादा लगने लगता है। आपको पता भी नहीं चल पाता कि आपने 1 घंटा जाप किया, आपने 2 घंटा जाप किया है। क्योंकि पहले आपको अपना जो प्रभाव है वो मंत्र के ऊपर डालना है, फिर मंत्र अपना प्रभाव आपके ऊपर डालेगा। बस ये आप ध्यान में रख लीजिए। आप अपना बेस्ट दीजिए किसी भी साधना में, फिर साधना अपना बेस्ट आपको देगी। और भाइयों, आपके लिए ये संकेत भी हैं कि जब आपका मन पूजा में लगना शुरू हो जाए, आप एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, सपोज आपने 5 माला अगर आपने उठा रखी है एक टाइम करने की, तो अगर आपने वो 5 माला क्रॉस करके आप 6, 7, 8, 10 माला का आपने कर दिए और आपको आपका उठने का मन नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो पूजा है वो देवता तक स्वीकार हो रही है और देवता अपनी तरफ आपको आकर्षित कर रहे हैं। और जब आप मंत्र जाप करना अपना बंद कर देते हैं तो आपको एक अलग ही महसूस होता है कि कि आपसे पता नहीं क्या छूट गया है, आप कुछ रख कर भूल गए हैं, तो आपका मन नहीं लग पाता है। ये सबके साथ होता है। आपको अपने शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका लो सा आपको फील होता है, क्योंकि मंत्र जाप में ऊर्जा होती है और ऊर्जा से आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कुछ भी कार्य को करने का। कई लोग क्या करते हैं कि एक मंत्र का उन्होंने जाप शुरू किया, उसके बाद बैक टू बैक वो अलग अलग मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही मंत्र को काफ़ी सालों तक
जाप करते रहते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनको एक अलग ही आश्चर्यजनक अनुभव प्राप्त होते हैं। बहुत सारी ऊर्जा उनके शरीर में इकट्ठी हो जाती है। और इस शक्ति का प्रभाव जो होता है वो इतना होता है कि आप सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। आपका मन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का बहुत ज़्यादा करने लगता है। आप एक इंतज़ार सा करते हैं। जो लोग साधक होते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों की आंखें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक खुल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारी शक्तियों का आभास आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी शक्तियाँ होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होती है। आपने देखा भी होगा, जब भी आपने कोई मंत्र अगर उठाया होगा तो अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में उस मंत्र का जाप किया है तो वह बहुत जल्दी सिद्ध हुआ है। बहुत जल्दी उसने कार्य करना अपना शुरू किया है, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त में सभी शक्तियों का जागृत होता है। जब भी आप पूजा पाठ के लिए बैठते हैं तो शक्तियाँ ऑटोमेटिक आपके पास अपना एहसास दिखाती है। कई लोगों को मंत्र जाप करते हुए जब भी वो आंखें बंद करके अपने मंत्र जाप करने के लिए बैठेंगे तो उनको मंदिर दिखाई देता है, किसी भी देवी देवता के रूप दिखाई देते हैं। ऐसा मंदिर आप उनको दिखाई देता है जहाँ पर वो कभी गए नहीं है। तो यह सभी आपकी पूजा भगवान को स्वीकार हो रही है, उसी के ही संकेत होते हैं। धर्म अधर्म में कोई पहचान करने की आपकी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। पाप और पुण्य में आपको फ़र्क पता चल जाता है। जिन लोगों की पूजा पाठ, जिन लोगों की सेवा, पूजा, आराधना, साधना अगर जो सही दिशा में जा रही है, उनको पवित्रता बहुत प्रिय होती है। वो किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी पूजा पाठ के स्थान में, मंदिर में वो पवित्रता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि देवताओं का वास वहीं होता है जहाँ पे पवित्रता होती है, शुद्धता होती है। क्योंकि ये सब जो गुण होते हैं ये देवताओं के माध्यम से ही उसके अंदर आते हैं, क्योंकि उनकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है। उनके अंदर दया का भाव उत्पन्न होने लगता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो या वो किसी जानवर के प्रति हो। वो किसी भी व्यक्ति को या जानवर को या किसी पशु पक्षी को, किसी को भी वो अगर परेशानी में देखते हैं तो उनको अंदर एक दया का भाव उत्पन्न होता है। और यह सकारात्मक शक्ति का जो प्रभाव होता है वही होता है, क्योंकि देवताओं के अंदर ही ऐसे गुण होते हैं। इसका कारण यह होता है कि देवता की जो शक्ति है वो उसके दिलो दिमाग पर छाने लगी है, इसलिए उसके अंदर दया का, करुणा का भाव, सहायता करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो भाइयों, जो मैंने आपको बताया कि देवताओं को आपकी पूजा कैसे स्वीकार हो रही है, तो ये सभी उसके लक्षण थे। बाकी जो भी लोग भक्ति और भक्ताई लाइन में हैं उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी पूजा पाठ देवता को स्वीकार नहीं होगी, जब तक आपको कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं होंगे, आपको कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो भाइयों, आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरख।